नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट, इन सभी के नए बैचेस 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप उन पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम 2012 से ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन फ़िलासफ़ी के अंदर काम कर रहे हैं। बेसिकली हम वो हैं जो सबसे पहले जिन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ़िलासफ़ी को लॉन्च किया। तो आप लोग चाहें तो 1 तारीख से हमसे जुड़ सकते हैं। आप फ़र्क देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है। फ़र्क के लिए हमने ये किया है कि हम 1 दिन के लिए आपको फ्री आंसर राइटिंग सेशन देंगे। आप अपना एक आंसर लिखकर हमें भेजेंगे और हम उस पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आंसर राइटिंग का मीनिंग क्या होता है। अभी तक आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बहुत सारी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आपको वो नहीं मिल पाता जिसके लिए आप वहाँ पर जा रही हैं। तो जुड़िए हमसे और फ़र्क देखिए कि फ़र्क क्या है। फ़िलासफ़ी अगर सच में आपको पढ़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चे, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न क्यों हुआ लोगों को। बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, उनके आंसर राइटिंग चेक करता हूँ, तो जो प्लेटो का केव थ्योरी है वहाँ पर उन लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि केव थ्योरी का मीनिंग क्या है। सर केव थ्योरी क्या है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केव थ्योरी कुछ नहीं है, जस्ट पीछे से एक लाइट आ रहा है, कुछ कैदी लोग एक जगह पर बैठे हैं और वो अपनी परछाई को दीवार पर देख रहे हैं। एक कैदी वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और वो असलियत को जान लेता है। मैंने कहा चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसका फिलॉसफिकल बैकग्राउंड क्या है? प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये फिलासफर ऐसे हैं जो उपमाओं के अंदर फिलासफी को डिस्क्राइब करते हैं, एग्जाम्पल्स के अंदर फिलासफी को डिस्क्राइब करते हैं। ये डायरेक्ट कभी नहीं कहते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये इनडायरेक्टली कहते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा ही प्लेटो है, ऐसा ही एरिस्टोटल है, ऐसा ही आपका सुकरात है जिसको आप सॉक्रेटिस कहते हैं। यहाँ पर प्लेटो ने ये कह तो दिया कि आपका केव थ्योरी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर मुझे बहुत सारे बच्चों से मैं मिला, उन्हें केव थ्योरी समझ में नहीं आया कि सर केव थ्योरी का मीनिंग क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपका जो प्लेटो है, प्लेटो भी रैशनलिस्ट फिलासफर है, बुद्धिवादी दार्शनिक है। यहाँ पर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर प्लेटो रैशनलिस्ट नहीं, रैशनलिज्म तो बाद में आया था। नहीं, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, आइडियलिज्म, ये फिलॉसफीज ऐसी है जो कभी पैदा नहीं हुई, ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात की जाती है, वे ऑफ नॉलेज की बात की जाती है, ज्ञान के माध्यम की। प्लेटो भी कहीं ना कहीं रैशनलिस्ट था, बुद्धिवादी दार्शनिक था। प्लेटो अपनी केव थ्योरी के अंदर ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। समझे? बिल्कुल, प्लेटो अपनी केव थ्योरी में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स और नॉलेज विद द हेल्प ऑफ माइंड और आइडियाज, इन दोनों में फर्क क्या है। जब प्लेटो ये कहता है कि कुछ लोग एक गुफा के अंदर बैठे हैं और पीछे से लाइट आ रही है और उन्हें अपनी परछाई आगे दिखाई दे रही है और वो उसको सत्य मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, उसको ट्रुथ मान लेते हैं, लेकिन एक इंसान वहां से निकलकर बाहर जाता है और वो देखने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि नहीं, सच वो नहीं था जो हम देख रहे थे, सच तो कुछ और है। तो यहां पर जो लोग गुफा के अंदर बैठे हैं, जो लोग गुफा के अंदर बैठकर अपनी परछाई को सच मान रहे हैं, वो सारे लोग हैं जो इम्प्रेसिस्ट हैं, जो अनुभववादी हैं, जो अपने इंद्रियों के वशीभूत हैं। अपनी इंद्रियों ने जो दिखाया, जो मेरी आंखों ने मुझे दिखाया, मैंने उसी को सत्य माना। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी इंद्रियों के इस बाउंडेशन को, सेंस ऑर्गन्स की इस लिमिटेशंस को तोड़ा और बाहर चला गया। बाहर मतलब जिसने अपने दिमाग लगा लिया, बाहर जाकर उसने देखा तो उसको लगा नहीं, जिसे मैं सही मान रहा था वो सही नहीं है, सही की परिभाषा कुछ और होनी चाहिए। तो प्लेटो का केव थ्योरी जो है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझाता है क्या सुपीरियरिटी ऑफ आइडियाज, विचारों की जो सत्ता है वो सर्वोपरि होती है। ठीक है, प्लेटो ने कहा इंद्रियां जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका माइंड इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर कैसे? तो प्लेटो कहेगा केव थ्योरी। हम अगर इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं, आप अगर अपने सेंस ऑर्गन्स के वशीभूत ही रहेंगे, आपको जो नहीं दिखाई देगा आप कहेंगे उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक बच्चे से मैंने पूछा एक दिन कि भैया आपने कभी साउथ पोल देखा है क्या? बोला सर नहीं। तो मैंने कहा फिर तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। बोले सर ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा एग्जिस्टेंस। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उसने कहा सर किसी ने तो देखा होगा। इट मीन्स
आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हर चीज देखी नहीं जा सकती, हर चीज को आप खा नहीं सकते, हर चीज को आप टच नहीं कर सकते, हर एक ऑब्जेक्ट को आप स्मेल नहीं कर सकते, हर एक आवाज को आप सुन नहीं सकते। तो हम क्या करें, हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्लेटो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन्स के बिहाफ पर नॉलेज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिखाई तो देता है, लेकिन वो सत्य है या असत्य है, ये इसका कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन तभी होगा, न्याय तभी होगा, जब वो व्यक्ति उन लिमिट्स को तोड़ देगा जो लिमिट्स उसकी इंद्रियों ने उसके चारों तरफ बनाई है। आपने जैसे ही अपने लिमिट्स को तोड़ा, आपने जैसे अपने बुद्धि का प्रयोग किया, आप समझ जाएंगे कि नहीं, मैं जिसे सत्य मान रहा था वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। और वो सत्य कहां से प्राप्त हुआ? विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो यहां पर दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। एक तरफ बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ आइडियाज की, और आइडियाज की सुपीरियरिटी को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने बनाया अपनी केव थ्योरी, जिसमें वो ये कहते हैं कि रैशनलिस्ट फिलॉसफी जो है वो हमेशा सुपीरियर रहेगी, बुद्धि जो है हमेशा सुपीरियर रहेगी, सेंस ऑर्गन्स इतने सुपीरियर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाकर आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। धन्यवाद।